हेलो दोस्तों, आज हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर हम कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, HTML के अंदर ये हमारी क्लास नंबर रहेगी 20। ठीक है, ये क्लास नंबर 20 है। सभी का HTML के अंदर आपका स्वागत है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे मैसेज बॉक्स किस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं आज हम आपको सिखाएंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सबसे पहले अलर्ट मैसेज बॉक्स। तो ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर होती है। तो जावा स्क्रिप्ट में किस तरीके से मैसेज बॉक्स पढ़ेंगे, तो उसको थोड़ा सा डिटेल लेके चलते हैं। सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट एक क्या होती है, लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, जो आप इस चीज़ को सिंटैक्स के रूप में हमें कोई एक फॉर्मूले को कन्वर्ट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा कोई भी पेजेस ओपन बन के होता है। ठीक है, और ये किसके लिए यूज किया गया था, नेट एस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन द्वारा ये डेवलप किया गया था। ठीक है, नेट एस्केप नेविगेटेड 2.0 सन 1995 में इसका यूज हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको कुछ जानकारी होना चाहिए। क्या लिया था इसने, नेट एस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन, ये एक क्या थी, कंपनी थी, जिसमें क्या बनाया था इन्होंने, नेट एस्केप के लिए यूज किया था जावा स्क्रिप्ट। और नेट एस्केप नेविगेट का नाम था जिन्होंने बनाया था, और जो वर्जन था वो कौन सा था, 2.0 सन 1995। ठीक है, अब चलते हैं अपन अपनी ओर। तो जहाँ जावा स्क्रिप्ट के जो हम पॉपअप पढ़ेंगे, पॉपअप बॉक्स तो कितने प्रकार के होते हैं, वो हमारे 3 काइंड्स ऑफ पॉपअप बॉक्स होती हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है अलर्ट बॉक्स। अलर्ट बॉक्स में किस तरीके से हमारा अलर्ट करेगा, जैसे आप देख लीजिए कोई भी फंक्शन हम जहाँ से चेंज करते हैं तो एक हमें एक नोटिफिकेशन देता है, अलर्ट करता है, हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। उसी बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, अलर्ट बॉक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने MS वर्ड चला रहा हूँ, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिया, जैसे मैंने कुछ लिख दिया, यहाँ पे लिखने के बाद मैंने इसको हटा दिया। अब मैं यहाँ से क्रॉस करूँ, ये क्या करूँ, मैं हटाना चाहूँ तो इसको क्रॉस कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये अलर्ट कर रहा है। एक बॉक्स कैसे दे रहा है, हमें अलर्ट करके दिखा रहा है। यहाँ पे बोल रहा है डू यू वांट टू चेंज द जावा स्क्रिप्ट बॉक्सेस, जो हम बना रहे थे उसमें कुछ चेंजेस हुआ है, उसको सेव करना चाहते हैं यस, नहीं करना चाहते तो नो, या फिर कैंसिल। तो इस तरीके की प्रोसेस दिखा रहा है, वही होता है अलर्ट बॉक्स। सॉरी, तो अलर्ट बॉक्स समझ में आया, मतलब आपको एक इन्फॉर्मेशन अलर्ट करता है। तो आज हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं अलर्ट बॉक्स। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अलर्ट बॉक्स। ठीक है, आज की क्लास में हमारा अलर्ट बॉक्स पढ़ाया जाएगा। जो क्लास नंबर कौन सी होगी, 20 HTML के अंदर आपका स्वागत है सभी बच्चों का। और इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और ऐसी टेक्निकल क्लास लेने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, क्रम से सारी चीज़ों को देखते रहें एक एक करके। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, इसकी डेफिनेशन। तो यहाँ पे हमने इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन रखी है, जिससे आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। जो अलर्ट बॉक्स होगा, सिर्फ हमारा अलर्ट बॉक्स का सबसे जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो आपकी ट्रू ऑफ इन्फॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ये कुछ नहीं है, सिंपल बॉक्स है और कुछ ये जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये मैंने लिखा है एन अलर्ट बॉक्स इन ऑप्टन यूज वांट टू मेक श्योर इन्फॉर्मेशन। जो हमारी इन्फॉर्मेशन आएगी वो श्योर आएगी, मतलब वो बताएगा। जैसे अभी हमने क्लिक किया था और उसके बाद श्योर हो रहा था, वो एक अलर्ट बॉक्स आ रहा था, जिससे हमें क्या पता चल रहा था कि इसमें इसको यूज करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ ओके बटन का काम करेगा। जो हम प्रोसेस बनाएंगे उसमें हमारा ओके बटन पर काम करेगा। सिंटैक्स क्या होगा, ये हमारा सिंटैक्स है डॉट अलर्ट सम टेक्स्ट, मतलब कोई भी टेक्स्ट होगा उसके अंदर हम क्या बनाएंगे जी, इन टेक्स्ट। हमारा एक सिंटैक्स बनेगा जिसकी सहायता से हम कोई भी प्रोग्राम को रन करेंगे। एग्जाम्पल है हमारा ये, एग्जाम्पल हमने क्या है, अलर्ट
जो हमारा IMN अलर्ट बॉक्स, मतलब एक बॉक्स ओपन करेगा, मैंने इसलिए उसी का नाम लिख दिया अलर्ट बॉक्स। और ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम आ रहा है नीचे धर्मेंद्र 91। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आल वाला ऑप्शन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, कल मीठा खा लिया था ज़्यादा, इसलिए हो गई है। ठीक है, तो ये अलर्ट बॉक्स आपको सही समझ में आ गया। अब चलते हैं अपन प्रोग्राम की ओर। अलर्ट बॉक्स का प्रोग्राम किस तरीके से बनाएंगे, तो अलर्ट बॉक्स की डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी है। अब चलते हैं हम कि किस तरीके से अलर्ट बॉक्स को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये फिनिश हो चुका है अलर्ट बॉक्स। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके बाद प्रोग्राम पे। प्रोग्राम के लिए हमने क्या लिया है यहाँ पे, ये हमने प्रोग्राम के लिए हमने एक HTML फॉर्मेट ले लिया है, जिसके अंदर हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो जितने भी हम प्रोग्राम बना रहे थे इसी पे हम बना रहे थे, और इनके बीच में जो हम जगह छोड़ते थे वो हमारी ये पहले से ही प्रोग्राम उसके अंदर रखा था। हमारे जितने भी हमने प्रोग्राम रन करे हैं आपके सामने, ये इसी वे में सारे प्रोग्राम्स रन हुए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ क्लास नंबर 20 ले लिया है, बॉक्स अलर्ट बॉक्स हमने शो कर दिया है यहाँ पे। तो ये हमारा यहाँ पे शो होकर के इसको रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे शो हो रहा है हमारा। अब चलते हैं इसको किस तरीके से डिज़ाइन करना है, तो वो देख लीजिए अलर्ट बॉक्स का किस तरीके से डिज़ाइन होगा हमारा। तो सबसे पहले डिज़ाइन हम कहाँ से करेंगे, जो हमारा बॉडी है उसी के अंदर पार्ट के अंदर हम इसको यूज करके प्रॉपर तरीके से इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो मैंने ओपन करके रख लिया है, उसको हम यहाँ से क्या करेंगे, क्लियर करके बनाते चले जाएंगे 1 बाय 1 एक एक प्रोग्राम्स के अनुसार। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कोई भी प्रोग्राम से यहाँ से बनेगा और यहाँ हम क्रिएट करेंगे, और यहाँ से क्रिएट करने के बाद आपको सही समझ में आता चला जाएगा। तो यहाँ हम जो ले रहे हैं सबसे पहले उसको क्या लिया जाएगा, बॉडी हमने ले ली है। बॉडी के बाद हम एक क्या बना लेते हैं, हेडिंग बना लेते हैं। जैसे मान के चलो H1 हमने हेडिंग बना लिया। ठीक है, H1 हेडिंग बना लिया, जिसमें हमने क्या लिखा, जावा जे क्या ले लें, कैपिटल ले लेते हैं, जावा SCRIPT स्क्रिप्ट अलर्ट ALERT अलर्ट। ठीक है, और जो हमने हेडिंग ली है उसको हम स्लैश के द्वारा क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। तो ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमें एक बटन बनाना है। ठीक है, तो बटन की कोडिंग हम यहाँ से करेंगे। सबसे पहले लेस देन और ग्रेटर देन ओपन कर लेंगे, जिसके अंदर हम लिखेंगे बटन। ठीक है, बटन लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस देना है, फिर ऑन लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लिक करके लिखना है, क्लिक करना है, इक्वल टू लिखना है, फिर इनवाइटेड कॉमा लगाना है। इनवाइटेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे माई फंक्शन। ठीक है, फंक्शन, जैसे माई फंक्शन लगाया तो फंक्शन बॉक्स हमें ओपन करना होगा, और देन इसके बाद हम बाहर आ जाते हैं ब्रैकेट के बाहर, और यहाँ पे लिखते हैं ट्राई TRY ट्राई इट मैसेज बॉक्स। जो हमारा मैसेज बॉक्स होगा इस तरीके से शो करेगा मैसेज। ठीक है, एक मैसेज शो करेगा जिसके फॉर्म में अपन दिखाई देगा। तो यहाँ पे अपन ने ओनली लिख लिया ट्राई इट मैसेज शो, या बॉक्स शो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, SHOW। तो इस तरीके से अपना क्या बनेगा, एक फॉर्म बनेगा। और जो हमने बटन लिया था, बटन के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, इसको स्लैश के द्वारा उस बटन को हम क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। तो इतना आपको सही समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, एंटर करके। अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, एक स्क्रिप्ट बटन लेना है, जिसकी सहायता से हम यहाँ पे स्क्रिप्ट बटन को फंक्शन के द्वारा क्या बनाएंगे, यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रिप्ट बटन लेना है अपन को सबसे पहले। ठीक है, तो इसके लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर हम क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले स्क्रिप्ट SCRIPT। थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई कहीं भी आपको, तो आपका प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा और कहीं ना कहीं उसमें एरर शो करके दिखा देगा। तो इसलिए इस तरीके से हम प्रॉपर बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आए। फिर हमें लिखना है यहाँ पे फंक्शन। ठीक है, फंक्शन लिखने के बाद फिर माई लिखना है, माई के बाद फिर फंक्शन लिखना है।
ठीक है। फंक्शन को हमने क्या कर लिया, फंक्शन के द्वारा हमने क्लोज कर लिया। तो इतना अपना यहाँ पे फंक्शन प्रॉपर तरीके से हो चुका है। फिर एंटर करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन और एंड क्लोज। तो कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज हो गया, और देन इसके अंदर हमको लिखना होगा। तो यहाँ क्या लिखना है, सबसे पहले ए लिखना है, LERT अलर्ट, क्योंकि यही हमारा सिंटैक्स है। और उसके अंदर और बाहर हम सेमीकोलन से इसको सेंटेंस को बिल्कुल फिनिश कर देते हैं। और इसके अंदर इनवाइटेड कॉमा के अंदर हम जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज वहाँ पे शो हो जाएगा। तो मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, कोई भी एक वो बना दिया कि जो हम बना रहे थे उसका इट्स मैच टेस्ट को हम शो करके दिखाएगा, मतलब कोई भी मैसेज हो सकता है उसके अंदर। तो हमने अपना नाम लिख लिया, क्या लिख लिया हमने, धर्मेंद्र सर 91 लिख लिया। अब देखते हैं क्या काम करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइल में जाकर के इसको सेव करना पड़ेगा। तो इतना बनाने के बाद आपका ये फंक्शन सही प्रॉपर तरीके से बन चुका है। बनाने के बाद आपको इस फंक्शन को सेव करना होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ से कोडिंग की, और कोडिंग करने के बाद ये हमें पूरा प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ा। कहाँ से, जावा स्क्रिप्ट से लेकर के हमें कहाँ तक लिखना पड़ा, यहाँ तक, अलर्ट तक। ये बॉडी हमने क्लोज कर दिया, HTML भी क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हम इसको सेव करना चाहते हैं, तो हमने एक फ़ाइल बनाई है धार के नाम से, उसको हम फाइल में जा कर के सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे हमारा वेब ब्राउज़र के अंदर हमने सेव करके रखा है। तो वेब ब्राउज़र में डेस्कटॉप हमने सेलेक्ट कर लिया, इधर यहाँ पे डेस्कटॉप होता है, और यहाँ से जा कर के हमें क्या करना है, यहाँ पे डॉट लगाना है, HTML लगाना है, और इसमें जा कर के हम इसको क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। यस कर दिया तो हमारा ये फंक्शन सेव हो गया। अब जो हम यहाँ पे सेव करके बैठे हैं इस फंक्शन को, अब हमें क्या करना है, जैसे हमने ये धार के नाम से HTML के द्वारा हमने क्या बना लिया था, एक पेज बनाया था, वो यहाँ है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज ओपन हो गया, ठीक है। अब ये पेज हमारा कह रहा है कि अलर्ट बॉक्स हमारा मैसेज शो करेगा, तब आएगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। कहाँ से रन करेंगे, यहाँ से रन होगा ये। तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ताकि प्रॉपर आपको सही समझ में दिखाई देगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ से रन किया, रन करने के बाद हमारा एक अलर्ट बॉक्स शो कर रहा है। यहाँ पर दिखा रहा है ये वाला जावा स्क्रिप्ट अलर्ट, और यहाँ पे ट्राई इट्स मैसेज बॉक्स जो हमने लिखा था वहाँ पे ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा क्या आ रहा है, रनवे विंडो आ रहा है। तो इसको राइट क्लिक करके अलाउ करना पड़ेगा, अलाउ करके यस करना पड़ेगा, तब हमारा प्रोग्राम रन होगा। तो यहाँ पे जाएंगे, ये ट्राई मैसेज शो कर रहे हैं, तो उस पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। उस मैसेज पे जैसे ही क्लिक किया तो अभी हमारा मैसेज शो प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे मैसेज या जो हमने वो बनाया है प्रोग्राम्स, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ शायद मिस्टेक भी हो सकती है। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से नहीं शो किया है उसने। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं इसमें क्या हमने क्या छोड़ दिया है, क्या नहीं किया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने अलर्ट तक पूरा लिखा था, सही प्रॉपर आया है। बट हमने यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट ओपन किया है ऊपर, ये जावा स्क्रिप्ट हमारा ओपन है, बट हमने जावा स्क्रिप्ट ओपन नहीं किया है। यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे सॉरी क्लोज करना था जावा स्क्रिप्ट। तो कहीं ना कहीं हमारी विंडो के अंदर जो फंक्शन है वो एरर शो में काम कर रहा है। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एरर शो करके दिखा रहा है। देखो ये दिखा रहा है एरर, देखो यहाँ पे देखो डन वाले पे, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि एरर आ रहा है, एरर ऑन पेज। तो जैसे ही हम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट को भी हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट को यहाँ से अपनी फ़ाइल में जा कर के इसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। जैसे ही मैंने एंटर किया और यहाँ पे जा कर के मैंने इसको थोड़ा सा स्पेस दिया और स्लैश के द्वारा इसको स्क्रिप्ट हमने ऊपर लिखा है उसको हम क्लोज कर देते हैं, SCRIPT। तो हमने ये स्क्रिप्ट क्लोज कर दिया। देन उसके बाद हमने फ़ाइल को भी हमने क्या कर दिया, यहाँ से जा कर के सेव कर दिया फाइल में जा कर के, और सेव में Ctrl+S की सहायता से भी कर सकते हैं डायरेक्टली। अब हमें यहाँ पे दोबारा रन करना है इसको। जैसे ही रन किया, अब यहाँ पे मैसेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं एक पॉपअप मैसेज आ रहा है, अलर्ट मैसेज। तो इसमें क्या लिख के आ रहा है, धर्मेंद्र सर 91 बिल्कुल लिख के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार प्रॉपर अच्छे से तरीके से देख लीजिए। जो मैंने आपको दिखाया था बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लीजिए। जो हमारा एक मैसेज बॉक्स में शो होकर के आ रहा है। तो इसको मैंने जूम करके दिखा दिया आपको, फिर मैंने दोबारा वहीं के वहीं पेज इसको प्रॉपर कर लिया। तो इस तरीके से हमारा क्या करेगा, काम करेगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से शो होगा हमारा प्रोग्राम, से कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें।
जैसे भी हम क्लिक कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारा शो होकर के प्रोग्राम्स आ रहा है। तो अभी हमने जैसे धर्मेंद्र सर 91 लिखा है तो हमारा प्रोग्राम शो हो रहा है। हम चाहते हैं जिस प्रोग्राम में हमने रन किया है उसमें कुछ अलग डेटा चेंज करना चाहते हैं तो वो हमारा डेटा यहाँ पे चेंज हो जाए। जैसे मैंने लिखा धर्मेंद्र सर 91, ठीक है, मान के चलो मैं इस डेटा को चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने इस डेटा को हटा करके कहीं कुछ और लिख दिया, मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है। और जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, हेलो लिखा, हेलो लिखने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से कंट्रोल एस किया या फाइल में जा कर के इसको सेव कर लिया और फिर मैं जा कर के यहाँ पर रन करूँगा। रन करने के बाद इसी फाइल को मैंने क्या किया, ट्राई ऑन मैसेज किया। तो हमारे मैसेज में क्या लिख के आ रहा है, हेलो लिख के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले क्या लिख के आ रहा है, धर्मेंद्र सर 91। तो आपको समझ में आया कि इस तरीके से हम कोई प्रोग्राम को अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ये डेटा आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कि कैसे हमने फ़ाइल को बनाया और किस तरीके से हमारा एक मैसेज बॉक्स किस तरीके से अलर्ट हो गया और हमने अलर्ट की सहायता से इस प्रोग्राम को रन करके आपके सामने दिखाया। तो ये चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। इससे हम कोई भी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है तो इस तरीके से सीख सकते हैं आप। इस टेक्निकल क्लासेस के अंदर जा कर के HTML के अंदर प्लेलिस्ट मैंने बना दी है आपको, HTML क्लासेस के अंदर आपको मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें टेक्निकल के नाम से है। तो आपको ये सारी चीज़ें एक एक करके प्रोग्राम्स मिलेंगे, आप एक एक करके प्रोग्राम्स देखते जाएंगे तो आपको समझ में आएंगे। तो ये हमारी 20 नंबर क्लास थी। इससे आगे और भी क्लासेस हैं वो सारी अटेंड कीजिए तभी आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा मैसेज शो हो चुका है। फिर हम दोबारा अपने मैसेज को कन्वर्ट कर लेते हैं, जो हमने लिखा था वही मैसेज दोबारा हम यहाँ पे फॉलो कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, THARMENDRA धर्मेंद्र, और यहाँ पे लिखा था SIR सर और 91। तो इस तरीके से हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद फाइल को यहाँ से रन करते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम्स हम बना रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं। हमने यहाँ पे बटन ले लिया है, क्लिक करके ऑन करेंगे जिस पर ट्राई मैसेज बॉक्स हमारा ओपन हो करके आएगा, ठीक है। यही तो लिखा है हमने। तो बिल्कुल बहुत सरल भाषा में मैंने लिखा है। कोई भी यहाँ पे कोई भी फंक्शन कोई दिक्कत नहीं कर रहा होगा और जो हमने ओपन कर रहे हैं उसी को हमने यहाँ पे जा करके क्लोज कर लिया था, ठीक है। सिंपल है। इसको फिर दोबारा रन करते हैं। रन करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, फिर क्लिक करेंगे और यहाँ से रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम से देखो चेंज होकर के आएगा। धर्मेंद्र सर 91 के नाम से दोबारा हमारा प्रोग्राम शो होकर के आ चुका है। तो आज की क्लास में आपने देखा कि हमने किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट के द्वारा आपको HTML में मैसेज बॉक्स को वेब ब्राउज़र पेज बना के आपको एक शो करके दिखाया। मैसेज फ्रॉम वेब पेजेस किस तरीके से डेवलप करते हैं। एक अलर्ट बॉक्स तो क्या होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को अलर्ट करता है। वो भी इंफॉर्मेशन कैसी होती है, श्योर होती है, बिल्कुल श्योर। अलर्ट समझ में आ गया। जैसे कोई भी प्रोग्राम्स आपका ओपन है, आप डायरेक्टली किसी भी फंक्शन को हटाना चाहते हैं तो आपको अलर्ट करेगा, आपसे पूछेगा आप उस फंक्शन को हटाना चाहते हैं या नहीं हटाना चाहते हैं, देन उसके बाद आप प्रोग्राम्स को ऑन करेंगे। तो ये अलर्ट बॉक्स आपको समझ में क्रिएट फंक्शन आ चुका है। तो आज की क्लास में इतना बहुत है। समझ में आ गया होगा कि आज हमने क्या सीखा। ये अलर्ट बॉक्स सीखा। अलर्ट बॉक्स की आपकी ये कोडिंग है आपको समझ में आ चुकी होगी। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमने आपको सिखाई है और यहाँ से लेकर के बस ओनली यहाँ तक आपको कोड करना है। इसके आगे कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सिंपल तरीके से इतना ही कोड करना है। बाकी तो आपको दिखाया सब प्रोग्राम्स के अंदर ये फॉर्मेट मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो आज की क्लास में इतना बहुत है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेकंड, उसके अंदर हम एक और बॉक्स सीखेंगे दोबारा नेक्स्ट वाला, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और सारी वीडियो देखते रहें एक एक करके और इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है। इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए आल वाला। तो ये आपको ध्यान से करना है। कुछ चीज़ें आपको ज़रूरत हैं क्योंकि इसलिए आपको क्लास अटेंड प्रॉपर तरीके से मिल पाएगी। आप इस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे तो प्रॉपर तरीके से क्लास नहीं मिल पाएगी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।